एक और सेशन में स्वागत है आप लोगों का। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किसी भी जावा के प्रोग्राम में हमारा जो जावा का प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। ओके, आज के सेशन में हम ये देखेंगे तो डिटेल और आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। हमने देखा कि हम डायरेक्ट प्रिंट कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज को जावा में। .out.print से हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जब भी हम जावा में यूजर से इनपुट लेते हैं तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें जावा में सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना होता है, ठीक है, यूजर इनपुट का। तो वो सब हम देखेंगे कि कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक नया फाइल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं 6th, को करते हैं फिनिश। ये हो गई हमारी एक और 6th फाइल क्रिएट। बेसिक प्रोग्राम हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ जो वैल्यू चेंज करेंगे वही चेंज होगी, लेकिन हम यूजर से कैसे वैल्यू लेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा यूजर से वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या होगा ये देखते हैं। यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमें फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले एक स्ट्रिंग फंक्शन बनाते हैं। ओके, स्ट्रिंग क्या होता है ये हमने देखा, ये भी एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग में हम बनाएंगे। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी छोटा सा फंक्शन बनाते हैं जिसमें बस उसका नाम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग के साथ हमें बनाना है कंटेनर। स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप है, कंटेनर में हम एबीसी नाम से कंटेनर बना देते हैं, ठीक है। एबीसी कंटेनर में हम इसको इक्वल्स टू लिखेंगे। इक्वल्स टू लिख के बाद इसके बाद यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा फंक्शन। फंक्शन है न्यू। न्यू के साथ हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ओके, ये बन गया हमारा फंक्शन। अब हम इसको सेमीकोलन से कर देंगे क्लोज। ये हमारा बन गया फंक्शन। ओके, इसके बाद हमें इस फंक्शन को करवाना है प्रिंट। हमें इस फंक्शन को करवाना है हमारे एक कंटेनर के अंदर स्टोर। तो उस कंटेनर का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब कंटेनर भी होगा एक स्ट्रिंग। पहले शुरू हमने ये जो फंक्शन है हमारा स्कैनर नाम से जो हमने न्यू फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हमने किया इसके अंदर स्टोर एबीसी के अंदर। एक और हम फिर इसके बाद बनाएंगे एबीसी कंटेनर के अंदर स्टोर। अब एक और कंटेनर बनाएंगे XYZ के नाम से या फिर यूजर के नाम से ही, यूजर ए, ऐसे हम एक कंटेनर बनाते हैं इक्वल्स टू। अब इसके अंदर हमने जो ये स्कैनर बनाया इसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने स्कैनर का नाम क्या दिया था, एबीसी। इस कंटेनर के अंदर स्टोर था एबीसी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। हम दो ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट के बाद हम लगाएंगे हमारा सेमीकोलन। ओके, ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर जावा में किसी भी चीज को लेने का, किसी भी यूजर से इनपुट लेने का, ठीक है। लाइन का हमारा जो एल होगा वो होगा कैपिटल। अब हम इसको कर लेंगे कॉपी, इसको ऊपर कर लेंगे पेस्ट। इसमें कराएंगे हम यूजर से जो हमारा यहाँ जो डेटा हमें मिल जाएगा उसको कराएंगे हम यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर शो, ठीक है। तो यूजर ए हो गया हमारा यूजर से इनपुट लेने का तैयार। ओके, इसको करेंगे हम कमांड एस से सेव, प्रोग्राम को करेंगे रन, इसको करेंगे प्रोसीड। ये जो है हम ऐसे बनाएंगे तो ये करेगा एरर थ्रो। अब एरर थ्रो क्यों कर रहा है ये, कि हमने सबसे पहले हमें सबसे पहले एक इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा कि हमें इंपोर्ट क्या होता है, तो हमें वैसे ही इसमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, स्कैनर को हमें इसमें इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, किसी भी चीज यूजर से डेटा लेने से पहले। जावा यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, सेमीकोलन से इसको करेंगे क्लोज, करेंगे कमांड एस से सेव, फिर से करेंगे इसको रन, प्रोसीड। ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम तैयार कि हम यूजर से इनपुट कैसा लेते हैं। अब हमने इन कोड्स को कर दिया हमने कमेंट, ताकि अभी हम सिर्फ इसको देखें कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, नाम उसका। ओ सॉरी, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया, यहाँ स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा स्कैनर एबीसी के। हमें स्कैनर बनाना है तो सबसे पहले हम स्कैनर नाम से एक कंटेनर बनाएंगे। इस कंटेनर में हम इस स्कैनर में जो भी आएगा वो सेव करेंगे। फिर इस कंटेनर को इस कंटेनर में स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद इस कंटेनर को यहाँ प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। यूजर से जो इनपुट मिलेगा हमें वो यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर वो प्रिंट कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको करते हैं कमांड एस से सेव, इसको करते हैं यहाँ से हम प्रोसीड। ओके, अब यहाँ यूजर जो हमें इनपुट देगा, अब हम हमारा ही नाम से प्रिंट कराते हैं वाइबुक कोडिंग। अब हम करेंगे इंटर। ये देखो हमें यूजर से मिल गया इनपुट। मैथ का फंक्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इस इनपुट को लेके हमें मैथ का जब हमें फंक्शन बनाना है तो हमें सबसे पहले यूजर से इनपुट लेकर हमें उसे इंटीजर में इनपुट स्टोर कराना पड़ेगा। अब वो हम कैसे कराएंगे,
हम देखते हैं कि अब हम वो कैसे कराते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यूजर से इनपुट लेकर हम किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज को एडिशन कैसे कराएंगे, ठीक है। जैसे हम ये प्री डिफाइन कर रहे थे, अब हम यूजर से इनपुट लेकर कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और नया स्कैनर बनाते हैं, या फिर हम इसको भी फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। ओके, इसको कर लिया कमेंट। एक नया स्कैनर बनाते हैं जिसका नाम सबसे पहले हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंट में लेंगे हम ए। हम जावा में इंटीजर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसको दे सकते हैं सेमीकोलन। हम ऐसे भी इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं, हर इसके साथ अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले हमारा एक स्कैनर डिफाइन करेंगे, स्कैनर, इसका नाम रख देते हैं हम, इसके कंटेनर का नाम रख देते हैं एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। स्कैनर के लिए एक कोड, ये हमारा स्कैनर हो गया रेडी। अब हम इसके बाद हम करेंगे अब इसके बाद हमें क्या चाहिए ये देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें इंटीजर वैल्यू में कराना है, तो हम इसके बाद लिखेंगे ओके, ये हो गया हमारा इनपुट। अब आउटपुट शो करना है हमें सी में, तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इसके बाद हम लिखेंगे सिस्टम सी। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम तैयार, जिससे हम एडिशन ले सकते हैं। इसको करेंगे हम सेव। ओके, क्या आया, तो जब भी हम लिखते हैं जावा में कोड, तो हम जब हम इंटीजर के साथ स्कैनर का फंक्शन लेंगे, तो एससी के बाद हम लेंगे नेक्स्ट इंट। जब स्ट्रिंग होगा तो लेंगे नेक्स्ट लाइन। जब वैल्यू को स्टोर करेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम इंट, नेक्स्ट इंट। और जब भी हम यहाँ पर लेंगे किसी स्ट्रिंग वैल्यू को, तो वहां लेंगे नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर इसका पहला होगा कैपिटल। ओके, पहला अल्फाबेट कैपिटल होना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पर होगा, ये हम ले लिया हम फॉर्मूला, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है कि हमें करना क्या है, और ये हमने यहाँ लिख दिया सी। अब जो हम कोडॉन्स में वैल्यू लिखेंगे वो काउंट नहीं होगी, वो सिर्फ स्ट्रिंग में पकड़े जाएंगी, पता है आपको। प्लस जो है ये हम कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब दो जो लाइन्स है उनको जोड़ने के लिए हम प्लस यूज करते हैं जावा हम, ठीक है। दो लाइन्स को भी जोड़ने के लिए और एडिशन को भी जोड़ने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे योर टोटल इज। ओके, हम यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कमांड सी से कॉपी किया, एक नंबर डबल कोडॉन्स। ओके, ये हो गया हमारा तैयार। अब इसमें हमने कमांड से किया, इसको सेव, तो किया रन, तो किया प्रोसीड, राइट फर्स्ट नंबर में हमने लिखा 40, राइट सेकंड नंबर में हमने लिखा 60, तो किया दोबारा से रन, तो किया प्रोसीड। ओके, राइट योर फर्स्ट नंबर 10, एंटर, राइट योर सेकंड नंबर 20, योर टोटल इज 30, राइट। ये हो गया हमारा प्लस का कोड। अब हम ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, किसी भी चीज का कोड बना सकते हैं। ओके, परसेंटेज का भी कोड बना सकते हैं, ये सब हम हमारे लॉजिक के हिसाब से बना सकते हैं। आप सबको ये लॉजिक सीखना जरूरी है। ओके, हो गया हमारा एडिशन का कोड, एक छोटा सा एडिशन का कोड ये था। ऐसे बनाते हैं एक एडिशन का कोड, और ये एकदम बेसिक था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, हम देखेंगे उसको भी, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।